हेलो बच्चों लोग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, हमने 7th 8th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। बच्चों लोग, उसका लास्ट पार्ट आज होने वाला है। ठीक है, तो आज एकदम सिंपल सा पार्ट है बच्चों लोग। बहुत पहले वाले पार्ट में अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े थे। फिर थर्ड वाला पार्ट था, उसमें अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े थे। तो ये इसका चौथा पार्ट है बच्चों लोग। ये चौथे पार्ट में अपन क्या करने वाले, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखने वाले। ये अपन यही देखने वाले कि मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, वो अपन आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स मतलब क्या होते हैं बच्चों लोग? नोबल मेटल्स मतलब ऐसे मेटल्स जो जल्दी खराब नहीं होते, मतलब वो खराब ही नहीं होते, एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब एग्जांपल, सपोज गोल्ड, सोने की अंगूठी मैंने पहना है। ऐसा है क्या रे भाई, सोना रख रख के गंज खा रहा है ना? ऐसा है कि चांदी रख रख के गंज खा रही है? नहीं, तो ये नोबल है। नोबल मतलब ये जल्दी खराब नहीं होते। तो नोबल मेटल्स क्या मतलब बच्चों लोग? जो जल्दी खराब नहीं होते। तो इसमें क्या क्या आता है? गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, प्लेटिनम आता है, पैलेडियम आता है, रोडियम आता है। ठीक है, ये सब क्या है? नोबल मेटल्स है। ये ध्यान में रखना बच्चों लोग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऑड मैन आउट के लिए आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा देख लेंगे। अब देखो, गोल्ड, अगर गोल्ड 100% प्योर रहेगा, मतलब उसको अपन बोलते हैं वो 24 कैरेट गोल्ड है ना? 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है? तुम जर सोना गेला गेला असल, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर कभी सोना खरीदने लेके गए रहेंगे, तो वो लोग बोलते 24 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है। ये 24 कैरेट 22 कैरेट क्या होता है? तो बच्चों लोग, ये 24 कैरेट जो 22 कैरेट ये जो होता है, ये उसकी प्योरिटी होती है। प्योरिटी, ये कितना प्योर है वो बताया रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर वो गोल्ड 100% प्योर रहेगा, तो इसका मतलब वो क्या है भाई? 24 कैरेट गोल्ड है। क्या है वो? 24 कैरेट गोल्ड है। लेकिन ध्यान में रखने का, गोल्ड कैसा मेटल है? गोल्ड सॉफ्ट होता है बच्चों लोग। गोल्ड कैसा है? सॉफ्ट। मतलब उसको मैं ऐसे हाथ से दबाऊंगा, वो दबेगा क्या बच्चों लोग? उसको, सोने को अगर तुम ऐसे जोर से प्रेस करेंगे तो वो प्रेस होगा, क्योंकि गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल। क्या है बच्चों लोग? गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल। लोखंड के जैसा नहीं, लोखंड को अगर मारे सर पे तो लगता है, गोल्ड भी लगेगा, लेकिन गोल्ड सॉफ्ट मेटल है, लोखंड हार्ड मेटल है। ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड मतलब क्या होता है बच्चों लोग? वो 100% प्योर गोल्ड है। ठीक है, वो 100% प्योर गोल्ड है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। तो अब अपन क्या करते हैं, वो 24 कैरेट के अंदर अपन थोड़ा मिलावट डाल देते हैं। मतलब उसके अंदर क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर चांदी डाल देंगे उसके अंदर, या फिर अपन थोड़ा कॉपर डाल देंगे उसके अंदर। चांदी या फिर कॉपर डालने से क्या होगा बच्चों लोग? चांदी या फिर कॉपर डालने से उसमें थोड़ा हार्डनेस आ जाता है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है गोल्ड। तो लोग, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी एग्जाम्पल में तुमको बता दूंगा। सपोज एग्जाम्पल देखो, अभी मेरे हाथ में मेरी अंगूठी है, कैसी डिजाइन की अंगूठी है। अगर ये डिजाइन की अंगूठी दिख रही है, तुमको जरा जूम कर दो, लगा दो। ठीक है, यहाँ पर देखो डिजाइन की अंगूठी है मेरे पास। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डिजाइन की अंगूठी अभी तुम लोग देखो, यहाँ पर दिख रही है क्या? ठीक है, ये जो अंगूठी अभी तुम देख रहे हो मेरे सामने, मेरे हाथ में जो अंगूठी है बच्चे लोग, इसका क्या सीन हो रहा है कि ये जो अंगूठी है, ये इसके अंदर है, उन्होंने ये 22 कैरेट है, ये 24 कैरेट नहीं है। ये कितने कैरेट की है बच्चे लोग? थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, देखने आएगा। ठीक है, ये कितनी कैरेट की है बच्चे लोग? ये कितने कैरेट की है? ये 22 कैरेट की, 22 कैरेट की। ये 24 कैरेट की नहीं। अगर ये 24 कैरेट की होती है और इसको मैं इसे दबा देता, इसको मैं अगर प्रेस कर देता, सब प्रेस कर देता इसको मैं, तो प्रेस करने की वजह से क्या हो जाता है बच्चे लोग? दब जाती थी। लेकिन ये कितने कैरेट की है? ये 22 कैरेट की। इसके अंदर थोड़ा सा चांदी या फिर इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, कॉपर मिक्स है। तो ये कॉपर और चांदी मिक्स होने के कारण ये प्रेस नहीं हो रही है। समझ में आ रही है? क्या हो रही है बच्चे लोग? प्रेस नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चे लोग? ओके, ठीक है, तो ये बात तो ध्यान में रखो तुम लोग। तो ये हो गया। तो अपने को मालूम मांगता कि सोना या फिर चांदी मिक्स क्यों, सोना ये सोने के अंदर चांदी या फिर कॉपर मिक्स क्यों करते? क्योंकि उसकी गोल्ड की क्या होती है बच्चों लोग? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देख लेंगे। अब यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स। अभी नोबल मेटल्स बच्चों लोग कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? तो एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, प्लॅटिनम कहाँ यूज किया जाते? प्रिपेअर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने बनाने के, दागिने बनवण्यासाठी काय हो जातं, तुम्ही काय करण्यासाठी पोरांनो, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आणि प्लॅटिनम तुम्ही यूज करू शकता। ठीक है, सिल्वर इज यूज इन मेडिसिन। ठीक है, सिल्वर बहुत सारे मेडिसिन में यूज करते हैं, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, गोल्ड भी मेडिसिन में यूज होता है, ये भी बात ध्यान में रखो। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक मेडल्स। आपने कहा फर्स्ट प्राइज गोल्ड, सेकंड मेडल, सेकंड सेकंड क्या होता है? सिल्वर मेडल, थर्ड होता है ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पर देखो, मेडल्स बनाने के लिए भी, मेडल्स बनाने के लिए भी क्या होता है? गोल्ड या फिर सिल्वर का यूज किया जाता है। देखो, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, दागिने बनवण्यासाठी कसले भारी भारी दागिने। ठीक है, ये सब बनाने के लिए क्या हो जाता है बच्चों लोग? गोल्ड सिल्वर यूज हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी अपने को गोल्ड यूज किया जाता है। देखो,
यहाँ पर देखो चिप जो होती है, चिप गोल्ड की चिप बने होती है। अब ये कहाँ यूज किया जाता है मोस्टली, जो अपने ये जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, कौन से जो एमआरआई की मशीन्स होते हैं या फिर सिटी स्कैन के मशीन्स होते हैं मेडिकल पर्पस के लिए, तो वहां पर क्या होता है गोल्ड के चिप हो जाते हैं यूज। वो जो मशीन्स होती है उनकी कॉस्टिंग भी 4-4 5-5 करोड़ होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप होती है वो गोल्ड की होती है, क्योंकि वो जल्दी खराब ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों लोग। वापस, प्लैटिनम एंड पैलेडियम मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ये बात ध्यान में रखने का। प्लैटिनम और पैलेडियम ये जो मेटल्स है बच्चों, ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट बोल के यूज किए जाते हैं। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। यहाँ पर मैं तुमको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ सुनो। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब सपोज एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जो ए से लेके बी तक जा रही है। रिएक्शन क्या है, जो ए से लेके बी तक जा रही है। रिएक्शन को सपोज, ये रिएक्शन को सपोज 2 घंटा लग रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन 15 मिनट में हो जाएगी। समझ में आया कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की क्या करेगा बच्चों, बस थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा देगा। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो प्योरिटी ऑफ गोल्ड। प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या है बच्चों लोग, अपने को मालूम है गोल्ड इज अ नोबल मेटल है ना। गोल्ड क्या है, नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब जो जल्दी खराब नहीं होता, वो जो खराब ही नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 24 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब कितना परसेंट गोल्ड है उसके अंदर, 100% गोल्ड है। 22 कैरेट गोल्ड, इसका मतलब कितना गोल्ड है इसके अंदर, 91.66% गोल्ड है। 18 कैरेट बोला तो कितना होगा, 75% गोल्ड होगा। 14 कैरेट बोला तो कितना होगा, 58% गोल्ड होगा। फिर 10 कैरेट भी मिलता है और अपने को 12 कैरेट भी मिलता है और 10 कैरेट भी मिलता है। मतलब जितना तुम कैरेट कम करोगे उतना गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पर गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा बच्चों लोग, उतना गोल्ड का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया। गोल्ड जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना कैरेट बढ़ेगा। समझ में आ गया। कैरेट का मतलब समझ में आया क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने का चलो देख लेंगे। अब करोजन। बच्चों लोग करोजन का मतलब क्या, करोजन का मतलब मराठी में बोलते गंज पकड़ता, गंज, गंज पकड़ना। हम हिंदी में बोलते हैं ना, गंज पकड़ गया भाई ये लोखंड को। देखो ऐसा कुछ इमेज यहाँ पर मैंने दिखा है, यहाँ पर गंज पकड़ रहा है। गंज मतलब क्या, अपने को मालूम है लोखंड ऐसा रख रख के क्या हो जाता है, उसको हवा लग लग के, उसको पानी लग लग के उसको गंज पकड़ जाते, तो वो ऐसा दिखता है। इसलिए फिर उसका अपन पेंट मार देते, फिर बाद में वो खराब ना हो जाए। ये मालूम है अपने को। ठीक है, तो करोजन का मतलब यही होता है बच्चों लोग, पानी लग लग के, हवा लग लग के वो गंज पकड़ लेते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको अपन बोलेंगे करोजन। ठीक है, ये औरत को पहचानते हो क्या तुम लोग, ये औरत को पहचानते हैं क्या, कौन है ये औरत, ये औरत कौन है मालूम है क्या, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ठीक है, इसका पुतला है यूके में। तो ये जो स्टैचू जब बनाया था, ये बहुत मुझे लगता है 700 साल पहले स्टैचू बनाया था। ठीक है, तो ये स्टैचू पूरा किस चीज का बना है बच्चों लोग, ये पूरा का पूरा जो स्टैचू है ये कॉपर का बना है। कॉपर, कौन सी चीज का बना है, ये कॉपर का बनाया है। ठीक है, और अपने जो वायर है ना, वायर, वायर के अंदर भी कॉपर रहता है। तो वायर देख लो, वायर छील लो, वायर के अंदर ब्राउन ब्राउन कुछ दिखेगा, वो कॉपर होता है। तो कॉपर का कलर कौन सा होता है, कॉपर का कलर है ब्राउन। लेकिन अभी तो वो पुतला जाके देखो, वो किस चीज का बना है, वो कलर कौन सा दिख रहा है, वो तो वो कलर दिख रहा है तुमको ग्रीन। वो कॉपर का ही पुतला है, लेकिन उसका कलर ग्रीन क्यों हो गया है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन, या फिर अपन बोल सकते हो करोड़ भी हो गया है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये कॉपर को पानी लग लग के, हवा लग लग के उसका कलर क्या हो गया बच्चों लोग, उसका कलर चेंज हो गया है। समझ में आ गया। कॉपर का कलर क्या है, ब्राउन है ना, लेकिन उसको पानी हवा लग लग के उसका उसका कलर क्या हो गया बच्चों लोग, ग्रीन कलर में उसको चेंज हो गया है। ठीक है, तो अभी जाके देखोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो तुमको एक ग्रीन कलर का दिख जाएगा। समझ में आ गया। समझ में आई है, तो ये भी एक एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो करोजन का। ठीक है, करोजन का ये भी एक एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। समझ में आ गया। ओके, चलो आगे देख लेंगे लास्ट। ये क्या है, एलॉय। अब एलॉय क्या होता है बच्चों लोग, दो मेटल को मिक्स कर दो तो बनेगा एलॉय। ठीक है, दो मेटल को क्या कर दो, मिक्स कर दो, मतलब अभी कौन से भी दो मेटल ले लो, मिक्स कर दो, क्या बनेगा, एलॉय। यहाँ पर देखो, कॉपर और स्टैनम मिक्स किया तो बन रहा है ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज कैसा बन रहा है ना, सिल्वर, गोल्डन, गोल्ड सिल्वर और थर्ड वाला प्राइस मिलता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और स्टैनम को अगर तुमने मिक्स किया, ठीक है, जिसको अपन टिन बोलते हैं, कॉपर या फिर टिन को मिक्स किया, तो वो क्या बनेगा तुम्हारे बच्चों, वो ब्रॉन्ज बनेगा। ठीक है, वापस बोल रहा है, अगर तुम कॉपर और टिन, कॉपर और टिन को अगर तुमने मिक्स किया तो बच्चों लोग क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। तो ऐसे दो मेटल मिक्स करके एक तीसरी चीज बनती है, तो उसको अपन बोलेंगे एलॉय। तो ये जो ब्रॉन्ज बन गया बच्चों लोग, ये ब्रॉन्ज, तो ये ब्रॉन्ज क्या बच्चों लोग, ये एलॉय। समझ में आ गया।
कॉपर और टिन, मतलब ऐसे दो मेटल्स मिक्स करके बनेगा एलॉय। अब यहाँ पर देखो स्टील दिखा है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनेगा? तो स्टेनलेस स्टील बच्चों कार्बन और आयन, कार्बन और आयन, कार्बन और आयन को अगर तुमने मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा? स्टील बनेगा। कौन सा स्टील बनेगा? स्टेनलेस स्टील बनेगा। समझ में आ गया? तो ये जल्दी खराब नहीं होता। ये एलॉय क्यों बनाते हैं बच्चे लोग? क्योंकि एलॉय जल्दी खराब नहीं होता। समझ में आ गया? यस। तो बच्चों लोग अपने टॉपिक खत्म कर दिया है। तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले बच्चों, कुछ दिनों में पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। ज्ञान सागर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहां पर सारे आपको चीजें मिल जाएगी, ठीक है, वो भी इकट्ठा। ठीक है, ये अच्छा लगा होगा तो भाई लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।